आज ईडी ने नोएडा के एक आलीशान बंगले में छापा मारा तो टीम भी सन्न रह गई छापेमारी में, क्योंकि एक चौंकाने वाला अवैध कारोबार का पर्दाफाश हो गया। एक दंपत्ति अपने घर से ही एडल्ट कंटेंट बनाकर करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा था। यह मामला उस वक्त सामने आता है जब ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत में अब यहां पर सब डिजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की जांच शुरू की। छापेमारी शुरू हुई तो यहां इस दौरान में नोएडा के एक आलीशान फ्लैट में इस रैकेट का पर्दाफाश होता है। जांच में पता चलता है कि उज्जवल किशोर और उनकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव, जो इस कंपनी के निदेशक हैं, पिछले 5 सालों से अपने घर को एक प्रोफेशनल वेबकैम स्ट्रीमिंग स्टूडियो में तब्दील कर एडल्ट कंटेंट का प्रोडक्शन कर रहे थे। इस स्टूडियो से तैयार सामग्री को साइप्रस स्थित एक कंपनी को भेजा जाता था। दंपति ने फ्लैट के ऊपरी हिस्से को हाईटेक सेटअप में बदल रखा था, जहां पर मॉडल्स के जरिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जाती थी। इस कारोबार से होने वाली कमाई का 75% हिस्सा दंपति अपने पास रखते थे, जबकि 25% मॉडल्स को दिया जाता था। अब तक की जांच में 15 करोड़ 66 लाख रुपए की अवैध विदेशी रेमिटेंस का खुलासा हुआ। ईडी के मुताबिक ये दंपति विदेशी फंडिंग को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने के लिए बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा था। इस कपल ने अंतरराष्ट्रीय लेन देन की गलत जानकारी देकर पैसा मंगवाया, जिसे विज्ञापन और मार्केट रिसर्च के भुगतान के रूप में दिखाया गया। छापेमारी के दौरान 8 लाख रुपए नकद, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। साथ ही मौके पर मौजूद मॉडल्स के स्टेटमेंट भी दर्ज हुए, जिनसे इस रैकेट की गहराई का अंदाजा लगा। जांच से यह भी पता चला कि मुख्य आरोपी उज्जवल किशोर पहले रूस में एक समान सिंडिकेट का हिस्सा रह चुका था। भारत लौटने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर धंधा शुरू किया। सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक के जरिए वो अपने ग्राहकों तक पहुंचते थे। कस्टमर से उनकी मांग के आधार पर अलग अलग दरें वसूली जाती थी, जैसे हाफ फेस शो, फुल फेस शो या फिर न्यूड कैटेगरी। पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए पहले रैकेट के संचालकों तक पहुंचता, फिर दंपति के खातों में ट्रांसफर हुआ करता था। इस खुलासे ने न सिर्फ नोएडा बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के रैकेट देश भर में लाखों की संख्या में हो सकते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अवैध कमाई कर रहे हैं। ईडी ने दंपति को हिरासत में लिया और उनके बैंक खातों को सीज किया। साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ उनके लेन देन की गहन जांच भी शुरू कर दी गई। मामला न सिर्फ अवैध कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जाम्पल है, बल्कि डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों और एथिक्स पर भी सवाल उठाता है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ाया, क्योंकि इतने लंबे समय तक इस गतिविधि का पता न लगना कई सवाल खड़े करता है। आने वाले दिनों में इस जांच से और बड़े खुलासे होने की संभावना, जो इस रैकेट के पीछे शामिल अन्य लोगों और नेटवर्क को उजागर कर सकती है। नोएडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 105 की एक कोठी में न्यूड अश्लील वीडियो बनाई जा रही थी और ये विदेशी कंपनी को परोसी जा रही थी। तस्वीरों में आप साफ देखें, मैं नोएडा के सेक्टर 105 में मौजूद हूँ। उसी कोठी पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस कोठी को प्रयोग किया जा रहा था। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की और ईडी ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कपल्स हैं। दोनों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं।